बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्कस करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है और ये ट्यूबुलिन के छोटे छोटे सब यूनिट्स मिलकर एक ट्यूबुलिन का पॉलीमर या ट्यूबुलिन पॉलीमर्स बनाकर माइक्रोट्यूब्यूल्स को फॉर्म करने का काम करते हैं। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हॉलो ट्यूब्स होती हैं जिनकी वॉल कंसिस्ट होती है 13 कॉलम्स पे और इन 13 कॉलम्स में ट्यूबुलिन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। हॉलो ट्यूब्स वॉल कंसिस्ट ऑफ 13 कॉलम्स ऑफ ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल हॉलो होते हैं, ये अंदर से खाली होते हैं, कोई भी इसके अंदर सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता और इसकी जो वॉल कंसिस्ट होती है उसके अंदर 13 कॉलम्स होते हैं ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स के। देखिए, अगर हम बात करें, ये माइक्रोट्यूब्यूल है और ये अंदर से हॉलो है और इसमें इस तरह 13 कॉलम्स बने हुए हैं। 13 ट्यूबुलिन के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने का काम करते हैं। डायमीटर की बात करें अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के डायमीटर की, तो इसका जो डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर विथ 15 नैनोमीटर इसका ल्यूमन होता है। 25 नैनोमीटर इसका कुल टोटल डायमीटर होता है। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर है 25 नैनोमीटर और इसके अंदर जो ल्यूमन है, जो हॉलो स्पेस है, उसका जो डायमीटर है वो है 15 नैनोमीटर। 25 के अंदर ही 15 मिला के कुल टोटल जो डायमीटर है वो 25 नैनोमीटर जो है वो हम शुमार कर रहे हैं। इसमें जो प्रोटीन है वो कौन सी प्रोटीन है, उसमें ये जो माइक्रोट्यूब्यूल बना है, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो ट्यूबुलिन के पॉलीमर्स हैं, ये इसके अंदर सब यूनिट्स क्या हैं, इसके अंदर ट्यूबुलिन के सब यूनिट्स हैं जो आपस में मिलकर ट्यूबुलिन पॉलीमर्स बनाते हैं और इन ट्यूबुलिन पॉलीमर्स को हम माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप में इन्वॉल्व है, इसके अलावा सेल की मोटिलिटी में इन्वॉल्व है, क्रोमोसोम मूवमेंट जो होती है सेल डिवीज़न के दौरान उसमें कंट्रीब्यूशन है इनका। इसके अलावा ये ऑर्गेनेली मूवमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व है। ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की बदौलत करते हैं। क्रोमोसोम जो एक सेल से दूसरे सेल में डिवाइड होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ही वो स्ट्रक्चर हैं जिससे स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं। इसके अलावा इस सेल की मोटिलिटी में अहम किरदार अदा करते हैं। फ्लेजेला और सीलिया के अंदर मौजूद होते हैं। तो जायदे के जो सीलिया और फ्लेजेला हैं वो एक किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनेली में जब मौजूद होते हैं तो वो जैसे यूग्लिना है, जैसे पैरामीशियम है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, बैक्टीरिया हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं तो उसमें ये सेल की मोटिलिटी में इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। जब सेल इंटरफेस में होता है तो सेंट्रोसोम की फॉर्मेशन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल जो फोर्स हैं वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो फॉर्म करने का काम करते हैं। इसके अलावा सीलिएटेड सेल में जो सीलिया होते हैं, या एक को सीलियम कहेंगे और बहुत सारों को सीलिया, वो भी फॉर्म करने का बेसल बॉडी से जो अराइज होते हैं वो भी फॉर्मेशन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की मरहूनी मिन्नत होती है। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो स्पिंडल फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं। यहाँ पे सेंट्रोसोम की फॉर्मेशन हो रही है ड्यूरिंग द इंटरफेस एंड इसमें जो सीलिएटेड सेल है इसमें फॉर्मेशन ऑफ सीलिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ये परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक शेप नज़र आ रही है। ये हर तरह से सेल में इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि सेल अपनी शेप जो है वो मेंटेन कर पाता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सेल में इस तरीके से मौजूद होते हैं कि सेल जो है वो अपनी शेप को मेंटेन कर पाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बदौलत जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर वो अपनी अपनी जगहों पे होल्ड रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं
और इनकी मदद से ये जो रॉड आपको नज़र आ रही हैं, हॉलो जो ट्यूब्स हैं, इनकी मदद से जगह जगह इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुए हुए हैं कि हर ऑर्गेनेली जो है वो अपनी जगह पे होल्ड हुआ हुआ है। ये रॉड्स की शक्ल में इस तरीके से अरेंज हुई हुई हैं कि ऑर्गेनेली जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे फिक्स हैं। ये माइक्रोफिलामेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। और ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये आप देखिए किस तरीके से सेल के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हुए हुए हैं कि सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट मिली हुई है ताकि वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सके और किसी भी आने वाले डैमेज को अच्छी तरह से उसका सामना कर सके। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में 2 सब यूनिट होते हैं। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल में 2 सब यूनिट होते हैं ट्यूबुलिन के, एक बीटा ट्यूबुलिन और एक अल्फा ट्यूबुलिन। यहाँ पे ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर मौजूद होता है और इस हेटेरोडाइमर में एक बीटा ट्यूबुलिन होता है और एक अल्फा ट्यूबुलिन होता है और ये माइक्रोट्यूब्यूल के सब यूनिट होते हैं। अल्फा यूनिट और बीटा सब यूनिट मिला के जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल के सब यूनिट बनते हैं। यहाँ पे ये अल्फा और बीटा सब यूनिट जो हैं वो आपस में मिलकर एक प्रोटोफ्लामेंट का काम करते हैं। ये प्रोटोफ्लामेंट का काम करते हैं। ये एक प्रोटोफ्लामेंट जो है वो फॉर्म हो जाता है और ये इस तरह के 13 प्रोटोफ्लामेंट जब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये एक है इस तरीके के 13 ऑर्गेनाइज होंगे तो क्या बन जाएगा, एक माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म हो जाएगा। 13 प्रोटोफ्लामेंट आपस में मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाने का काम करते हैं। ये प्लस एंड है और ये माइनस एंड है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 प्रोटोफ्लामेंट आपस में मिलेंगे तो एक माइक्रोट्यूब्यूल का जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ये देखिए ये माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो ये 10 नैनोमीटर है और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 15 नैनोमीटर का